जय श्रीमन नारायण। आज हम स्नान की विधि और मंत्र का उपदेश करेंगे। प्रत्येक दिन जब हम रात्रि को सो जाते हैं और अगले दिन प्रातःकाल सुबह उठते हैं तो शास्त्रों के अनुसार एक प्रकार से हमारा एक लाक्षणिक पुनर्जन्म होता है। हम जब सोते हैं उसको हमारी मृत्यु और जब उठते हैं तो उसको हमारा जन्म, ऐसा भी समझना चाहिए। और प्रतिदिन स्नान से शरीर की भी शुद्धि होती है, रोग निवृत्ति भी होती है, हमें विविध प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति भी होती है, उत्साह, स्फूर्ति, स्वास्थ्य, आरोग्य, प्रसन्नता इत्यादि सद्गुणों की प्राप्ति होती है। अब स्नान इत्यादि करने का जो मंत्र है उसको बताने से पहले हम स्नान की विधि का कुछ संकेत करेंगे। जो व्यक्ति तालाब में स्नान करते हैं, कुएं में स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, घर में अपने टंकी इत्यादि के पानी से नहाते हैं, उन सभी प्रकार के स्नानों का फल अलग अलग होता है। घर के जो नल इत्यादि में स्नान करते हैं उसके अपेक्षा कुएं का स्नान अधिक श्रेष्ठ है, कुएं से तालाब का स्नान श्रेष्ठ है, तालाब से सरोवर का स्नान ये अथाह जो झील इत्यादि होते हैं उनका है श्रेष्ठ, और उससे अधिक श्रेष्ठ नदियों का है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ तीर्थ नदियों का, गंगा इत्यादि का स्नान होता है। तो जो भी व्यक्ति तीर्थ की नदियों में स्नान करता है वहाँ पर यह नियम अपनाना चाहिए कि शरीर को रगड़ रगड़ के हम गंगा इत्यादि तीर्थ नदियों में स्नान न करें। अपितु सर्वश्रेष्ठ तो यह विधान है कि पहले ही हम स्नान कर चुके हों, सामान्य स्नान हमारा हो चुका हो, और पुनः हम उस तीर्थ नदी में जाकर मात्र कुछ डुबकी लगाकर अपने उस पुण्य कृत्य को करें। जो तीर्थ नदी का स्नान होता है वो गंदगी हटाने वाला स्नान नहीं होता है, अपितु वो पुण्य अर्जन करने वाला अनुष्ठानात्मक स्नान होता है। उसमें स्नान से पहले तीर्थ नदी के जल का संस्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, उसके बाद उसमें स्नान करना चाहिए। कम से कम 3 डुबकी तो लगानी ही चाहिए, 3, 5, 7 इत्यादि डुबकी अपने ऋतु और स्वास्थ्य के अनुसार लगाना चाहिए। साथ ही पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। मौसल स्नान करना चाहिए तीर्थ की नदियों में। मौसल स्नान का तात्पर्य है मौन रह के, जैसे मूसल होता है ना, लौहदंड, उसको चुपचाप नीचे डुबाते हैं और फिर ऊपर निकाल लेते हैं, वैसे ही चुपचाप नीचे घुसना है और बाहर निकल जाना है। उसमें हाथ पैर नहीं मारना, शरीर को नहीं रगड़ना है, थूकना नहीं है, कुल्ला नहीं करना है, क्षार वस्तु से, सर्फ साबुन इत्यादि से उसमें कपड़े नहीं धोने हैं, कपड़े तीर्थ की नदियों में निचोड़ने नहीं हैं अंदर, अपितु वस्त्र आदि बाहर ही निचोड़ने हैं। ये सब ध्यान में रखना है। कुल्ला इत्यादि बाहर ही करना है। नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि के बिल्कुल निकट बैठकर मलमूत्र का परित्याग नहीं करना है। वहाँ से पर्याप्त दूरी पर जाकर, ऐसे तो उसमें भी कुछ निश्चित दूरी है, लेकिन पर्याप्त दूरी पर जाकर 100-200 हाथ पीछे जाकर अन्यत्र एकांत में ही मलमूत्र का परित्याग करना चाहिए। तीर्थ नदियों में रमण नहीं करना चाहिए, जल क्रीड़ा, स्त्री प्रसंग इत्यादि नहीं करना चाहिए। अब आजकल तो रीलबाजी के चक्कर में सरयू जी और गंगा जी में लोग घुसकर और रमण कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, प्रेमालाप कर रहे हैं। ये सब बहुत ही दुष्कृत्य का परिचायक है, दंडनीय है। स्नान इत्यादि घर में भी करें या कहीं भी करें तो निर्वस्त्र अवस्था में नहीं करना चाहिए। यद्यपि कुछ तांत्रिक साधनाओं में निर्वस्त्र स्नान की विधि अलग से मिलती है, लेकिन वो जनसामान्य के लिए उपयोगी नहीं है। आप लोगों को वो सब नहीं करना है। नग्न होकर सोना और नग्न होकर स्नान करना ये निषिद्ध है। 2 वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए पहले, एक नीचे एक ऊपर तो कम से कम धारण करें। उसके बाद इच्छानुसार शरीर रगड़ के उबटन और क्षार वस्तुओं से अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक स्नान में 2 वस्त्र होने चाहिए। और सबसे पहले आचमन इत्यादि करने के बाद, कुल्ला इत्यादि करने के बाद जल को मस्तक पर थोड़ा सा स्पर्श करना चाहिए, उसके बाद वहाँ से स्नान करना चाहिए। यदि उल्टी हुई हो पहले या नए किसी गंभीर बीमारी से निकले हों, अवभृत स्नान कर रहे हों, रोगावभृत स्नान कर रहे हों, रोग विमोचन स्नान कर रहे हों, उल्टी हो गई हो, हड्डी से स्पर्श हो गया हो, रजस्वला स्त्री से स्पर्श हो गया हो, कुत्ते से स्पर्श हो गया हो, या वैसे किसी और भी अशुद्ध तत्व से स्पर्श हो गया हो, तो सचैल स्नान करना चाहिए पहले। मतलब कि जो वस्त्र आपने धारण किए हैं उसी को पहने हुए थोड़ा स्नान कर लें, फिर अपना विधिवत स्नान आप करते रहें। तो स्नान के समय गंगा इत्यादि तीर्थ नदियों का स्मरण करना भी बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय कृत्य माना गया है। स्नान का ऐसे तो बहुत सारा विधान वर्णित है, बहुत से मंत्र वर्णित हैं, लेकिन और हम जो मंत्र देते हैं आवश्यक नहीं कि केवल वही मंत्र वैसे ही वर्णित हैं, बहुत से मंत्र वर्णित होते ही हैं इन कृत्यों के लिए। हम तो केवल उदाहरण के लिए 1-2 मंत्र आपको बता देते हैं।
अमृतस्यारणिस्त्वं हि देवयो निरपाम्पते वृजनम हरमे सर्वम तीर्थराज नमोस्तुते। जल को प्रणाम करते हुए कहना है कि हे तीर्थराज, आप अमृत की अरणी हैं, मतलब उत्पत्ति स्थान है। जल जो है क्षीर सागर इत्यादि से अमृत का उद्भव हुआ था, तो उसमें जल देवता से यह निवेदन करना है या प्रार्थना करनी है कि अमृतस्यारणिस्त्वं हि, आप अमृत की अरणी हैं, आपका जो स्वरूप है वो बड़ा पवित्र है, आप समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं, आप जल के स्वामी हैं, आप हमारे समस्त पापों का, अशुद्धियों का निवारण करें, इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है। वृजिनं हरमे सर्वम तीर्थराज नमोस्तुते, आप हमारे पाप का नाश करें, हमारे वृजिन का, हमारे अशुभता का विनाश करें, हे तीर्थराज आपको हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जल देवता से, वरुण देवता से निवेदन करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। मौन रहकर एकांत में स्नान करना चाहिए। और अगर तीर्थ नदी इत्यादि में, सरोवर इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर स्नान कर रहे हैं तो भी स्त्री पुरुष आदि का अलग विभाजन होना चाहिए। और जल क्रीड़ात्मक स्नान न होकर देह शुद्ध्यात्मक और धर्मानुकूल स्नान में ही व्यक्ति की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो अब स्नान इत्यादि का जो मंत्र है वो हम इस चलचित्र के विवरण में लिख देंगे, सानुवाद वहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे, हिंदी अनुवाद के साथ वो वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, तो आप सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव।